अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निराला पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुसैयब हुसैन। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अमीर बालाज टीपू के, जिसका लाहौर की एक तकरीब में मुजफ्फर हुसैन नामी शख्स ने कत्ल करके करोड़ों लोगों के दिलों को रंजीदा किया और इसी के साथ साथ एक हंसता बसता घराना उजाड़ दिया। अमीर बालाज टीपू जो कि एक खूबसूरत नौजवान था, उसका कत्ल करके मुजफ्फर हुसैन रहती दुनिया के लिए एक निशाने इबरत बन के रह गया कि जिसका सबसे पहले तो मौके पे ही कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उसकी कत्ल की वजह भी सामने ना आ सकी। उसकी कत्ल का कोई भी मोल ना पड़ सका। उसके बाद उसकी स्टोरी को कवर करते हुए निराला पाकिस्तान ने उसकी डेड बॉडी को रिसीव करने वाले वकील और मुजफ्फर हुसैन की साबका अहलिया का इंटरव्यू किया और उसके बाद हमने आपको मुजफ्फर हुसैन की कब्र दिखाई कि जिसके ऊपर बैठ के उसका एक नाबीना जो बेटा था वो गिड़गिड़ा रहा था और अपने बाप के इस इंजाम पे रोता हुआ नजर आया। नाज़रीन, हमारी वीडियो के ऊपर, हमारे मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, खासतौर पे टिकटॉक पे लोगों ने कमेंट किया कि मुजफ्फर हुसैन की जो कब्र निराला पाकिस्तान ने दिखाई है ये बिल्कुल फेक है, जिसके गिरदो नवाह में कोई कब्र नहीं है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूं। नाजरीन, मुजफ्फर हुसैन वो कातिल है, मुजफ्फर हुसैन वो शख्स है कि जिसने अमीर बालाज टीपू का कत्ल किया और उसके बाद उसके जनाजे पे भी कोई ना आया। मुजफ्फर हुसैन का जनाजा उसके लिए ना तो ऐलानात किए गए और ना ही उस तरीके से लोगों को बुलाया गया जिस तरीके से हमारे पंजाब में या हमारे सोसाइटी के अंदर ऐलानात किए जाते हैं। लोगों की आमद का इस्तकबाल किया जाता है और फिर एक ऐसे तरीके से उसकी तदफीन की जाती है। मुजफ्फर हुसैन का उस तरीके से ना तो जनाजा हुआ और मुजफ्फर हुसैन वो बदनसीब शख्स है कि जिस शख्स को खुद कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह भी नसीब ना हुई और उसको उसके अकब में मौजूद एक खाली प्लाट के अंदर दफनाया गया कि जिसके गिरदो नवाह में कोई और कब्र मौजूद नहीं है। वैसे तो कहने को मुजफ्फर हुसैन की फैमिली का कहना यह है कि हमने इसकी कब्र इस खाली प्लाट में इसलिए बनाई है, एक तो ये मुजफ्फर हुसैन की प्रॉपर्टी है और हम ये चाहते थे इसकी तदफीन इसी की जगह पे हो जो कि इसके नाम पे है और कल कला इसकी फैमिली की जो कब्रें हैं वो इसके साथ बनाई जाए। लेकिन हकीकत हाल जो है अगर उस पर बात करें तो नाजरीन, ये भी मुजफ्फर हुसैन का एक इख्तिताम है। मुजफ्फर हुसैन हमारे लिए निशाने इबरत बन के नजर आया कि जिसको कब्रिस्तान के अंदर दफनाने के लिए जगह तक नसीब ना हुई। इस बात की मैं तस्दीक करता चलूं कि ये जो कब्र है जिसको लोग समझ रहे हैं कि शायद ये फेक कब्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुजफ्फर हुसैन ही की कब्र है कि जिसमें मुजफ्फर हुसैन को दफनाया गया। लेकिन इसको प्लाट के अंदर या खेतों के अंदर क्यों कर दफनाया गया उसकी वजह मैंने आपके सामने बयान कर दी है। नाज़रीन, अब ओवरऑल इस सारे केस के हवाले से मैं गुफ्तगू करूं और अपनी गुफ्तगू का ओवरऑल खलासा आपके सामने रखूं तो हमें जो सामने सबक मिलता है मुजफ्फर हुसैन के इस होलनाक इख्तिताम के ऊपर, मुजफ्फर हुसैन का इस तरीके से मरना, इस हवाले से जो सबक हमें मिलता है नाजरीन वो यही है कि जब आप किसी भी जाती मुफाद की बिना पे, किसी भी जाती अटेंशन की वजह से, किसी भी जाती पसंद की वजह से या किसी भी जाती ख्वाहिश की वजह से जब किसी शख्स का, बेगुनाह शख्स का कत्ल कर देते हैं, उसके बाद आपका इख्तिताम किस तरीके से होता है कि ना मुजफ्फर हुसैन का जनाजा होता है उस तरीके से कि जिस तरीके से हमारे यहाँ किसी भी एक मुसलमान का जनाजा होता है। ना तो मुजफ्फर हुसैन की उस तरीके से तदफीन की जाती है कि जिस एजाज से ओवरऑल हमारे लोगों को तदफीन की जाती है और ना ही मुजफ्फर हुसैन का, पंजाबी में कहते हैं हमारे यहाँ जो कूड़ा बैठता है, जहां लोग फातिहा के लिए आते हैं, मुजफ्फर हुसैन की फातिहा करने के लिए भी कोई ना आया। नाजरीन, मुजफ्फर हुसैन की जो इख्तिताम है, मुजफ्फर हुसैन का ये जो एक्ट है और मुजफ्फर हुसैन की ये जो मौत है, इस मौत से हमें सबक मिलता है वो यही है कि खुदारा कोई भी वालिद है वो इस किस्म की सरगर्मी करने से पहले, इस किस्म का अमल करने से पहले, इस किस्म की मौत का इंतखाब करने से पहले अपनी उस फैमिली का लाजमी ख्याल कर लिया करें, अपनी उस फैमिली को लाजमी अपने पेश नजर रख लिया करें कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का
सहारा कौन बनेगा, मेरी नबीना औलाद का सहारा कौन बनेगा, कि मेरे मरने के बाद मेरे अहलो अयाल का क्या होगा। नाजरीन, ये थोड़ी सी तफसीलात थी। इन्हीं तफसीलात के साथ मुसय्यब हुसैन को इजाजत दें। देखते रहे निराला पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।